नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज मैं फिर आपको ले चलता हूँ इंटीग्रल का दूसरा जो पार्ट है, जिसे कहते हैं हम डेफिनिट इंटीग्रल। वहां पर जो हमारा इंटीग्रल था उसमें c जो कांस्टेंट होता था वो एक फिक्स वैल्यू नहीं होती थी, उसकी c का मान फिक्स नहीं था। यहाँ पर c का मान फिक्स आएगा, एक कांस्टेंट है वो फिक्स वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर आज हम पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल। इंटीग्रल ही होगा, बट यहाँ पर फर्क ये होगा कि किसी लिमिट के अंदर उसका अध्ययन होगा, जिसके कारण c का वैल्यू एक फिक्स मान आ जाएगा, एक निश्चित मान आ जाएगा। और c का निश्चित मान आने के कारण ही इसका नाम है निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रल। चैप्टर नंबर 10 हम 12th मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं और आज हम 10th चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे और उसको ढंग से समझिएगा। फर्स्ट टॉपिक क्या है? जो अवकलन का प्रथम सिद्धांत है उसके अनुसार किसी फलन का योगफल की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करना, किसी फलन का योगफल की सीमा द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करना हमारा योगफल की यानी अवकलन समाकलन का जो प्रथम सिद्धांत है उसको हम आज पढ़ेंगे, उसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। वापस सुन लीजिए, यदि कोई फलन f(x) किसी अंतराल a, b में परिभाषित है तो उसका समाकलन ज्ञात करने के लिए उस अंतराल a से b को अनंत यानी n भागों में बांट लिया जाता है। n एक्सटेंड टू इनफाइनिट होता है, यानी n का मान इनफाइनिट होता है, n का मान फिक्स नहीं होता है। तो उस अंतराल a से b को हम अनंत भागों में या n भागों में विभाजित कर लेते हैं और प्रत्येक भाग का अंतराल h होता है। तो मैं यहां लिखकर समझाना चाहता हूं कि एक फलन f(x) यदि परिभाषित है r से r और r जो है वो बिलोंग करता है a, b से, तब हम क्या करेंगे कि अंतराल a, b को n भागों में, और वो भाग कौन से होंगे वो भी लिख दूं मैं यहां पर। पहला a प्लस h यानी a से स्टार्ट होगा a, फिर दूसरा अपन बोले तो a प्लस h, फिर a प्लस 2h, फिर a प्लस 3h, इस तरह से चलेंगे। और डॉट 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 कहां तक जाएंगे? ये चलेंगे यहां पर a प्लस n माइनस 1h तक चलेंगे। यदि मैं इस तरह के n भागों में इस अंतराल को विभाजित कर लेता हूं जहां h प्रत्येक भाग की लंबाई होती है। क्या होता है? प्रत्येक भाग की लंबाई होता है। कौन होता है? h। जैसे फॉर एग्जाम्पल a से भी 2 से 5 होता और मैं यहां पर h का मान बहुत सूक्ष्म मान ले लूं, h का मान 0.2 ले लिया मान लो, तो क्या चलेगा? 2.2, 2.4, 2.6, 2.8, मतलब 10 मतलब 3, 3.2, इस तरह से चलता चलता जाएगा। और फिक्स अंतरालों के माध्यम से पूरे अंतराल को हम छोटे छोटे खंडों में बांट लेंगे और अंत में हम 5 तक पहुंच जाएंगे। तो वैसे ही जो मैंने बोला 0.2 वो एक h है। यहां पर मैं डिफाइन नहीं कर रहा हूं कि h का वैल्यू कितना है। h एक बहुत ही सूक्ष्म सा मान है, h एक्सटेंड टू 0, h एक बहुत ही नगण्य सूक्ष्म छोटा सा मान है यहाँ पर। तो मैंने पूरे अंतराल को a से b को n भागों में बांटा है। यहां जो nh है, nh का जो मान आएगा वो आएगा b माइनस a। nh का मान कितना होगा? b माइनस a।
तो हम किसी फलन को योगफल की यानी किसी फलन का योगफल की सीमा के द्वारा यदि उसका समाकल ज्ञात करते हैं तो उसका तरीका ये होता है, यहां होता है लिमिट h अक्स टेंड टू 0 और बड़ा कोष्टक, यहां बाहर h मझला कोष्टक, पहले f में a रखा जाता है, फिर उसी फलन में a प्लस h रखा जाता है, फिर उसी फलन में a प्लस 2h रखा जाता है, उसी फलन में a प्लस 3h रखते हैं, 4h रखते हैं, 5h 6h, ऐसे चलते चलते अंत में लिखा जाता है कि h क्या जाएगा n-1। इधर आगे जगह नहीं, इसका प्लस वाला पार्ट यहां लिख रहा हूं, f आएगा और यहां पर आएगा a प्लस n-1 इंटू h, और ये लो मझला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक। स्टूडेंट जरा गौर से देखिए, ये किसी फलन का योगफल की सीमा द्वारा, हम किससे कर रहे हैं, यहां लिखता हूं, ऊपर जगह नहीं है, योगफल की सीमा द्वारा, योगफल की सीमा द्वारा किसी फलन का समाकलन या समाकलन तो प्रोसेस होगी और समाकल उसका रिजल्ट हो गया। समाकलन ज्ञात करने का तरीका जो रहेगा वो ये रहेगा कि इंटीग्रल f(x) इंटू dx इज इक्वल लिमिट h(x) इंटू 0, बड़ा ब्रेसिस है, h बाहर रहेगा, मझला कोष्टक है, और फिर fa, मान लो यहाँ पर लोअर लिमिट 2 होती, 2 से 5 होती, तो यहाँ पर f2 होता, f2 प्लस h होता, f2 प्लस 2h होता, 2 प्लस 3h होता, 2 प्लस 4h होता, 2 प्लस 5h होता, h होता, और डॉट 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 चलता जाता और लास्ट में लिखते 2 प्लस n-1h। तो इस तरह ये आगे बढ़ता जाता और अंतिम पद इसका ये लिखा जाता। इसके आगे कैसे सोल्व करना है, इसके आगे विभिन्न प्रकार के जो विस्तार संख्याओं के हमने पढ़े हैं उनके माध्यम से इसे हल करेंगे। कैसे करेंगे, कैसा होगा, वो आपको अभी मैं एक सवाल लेता हूं, एग्जाम्पल लेता हूं और आपको सोल्व करके बताता हूं। मेरा आपको इतनी बात बताने का उद्देश्य क्या है कि आज हम पढ़ेंगे योगफल की सीमा द्वारा किसी फलन का समाकलन ज्ञात करना। तो यहां पर लिख देता हूं, अपना जो आज का टॉपिक रहेगा वो है योगफल की सीमा द्वारा। योगफल की सीमा द्वारा समाकलन, और वो भी कैसे हैं, निश्चित मैंने ऊपर लिख रखा है, डेफिनिट इंटीग्रल पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि यदि किसी फलन का अध्ययन अंतराल a, b में किया जाता है तो हम a, b अंतराल को n भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे, जहां h प्रत्येक भाग की लंबाई को निरूपित करता है, और हम फिर यहां जो मैंने लिख रखा है सूत्र की सहायता से प्रत्येक फलन का निश्चित समाकलन ज्ञात करेंगे, और इस प्रकार से प्राप्त जो समाकलन है उसको समाकलन की प्रथम सिद्धांत कहते हैं। यानी समाकलन के प्रथम सिद्धांत द्वारा किसी फलन का समाकल ज्ञात करना, इंटीग्रल फाइंड आउट करना, वो हम आज सीखेंगे। एक बहुत ही शानदार सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करता हूं। आइए, आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको अच्छी तरह से आप देखिए। हमारी जो बात चल रही है उसको हम ध्यान में रखें, तो देखिए क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स, मैं हमारी जो एक्सरसाइज है
10.1 उसका सवाल संख्या पहला ले लेता हूं और फलन f(x) बराबर x-2 है शायद, यस। और इसका हमें इंटीग्रल पता करना है, सीमा है 2 से 5 की, फलन x-2 है और x के सापेक्ष सीमा लिमिट 2 से 5 में इस दिए गए फलन का हमें इंटीग्रल पता करना है। तो आइए देखिए इसको कैसे करते हैं, योगफल की सीमा द्वारा दिए गए फलन का समाकलन। देखिए मैंने आपको कहा था कि किसी फलन f(x) का, वापस लिख रहा हूं, आगे लिख देता हूं, यहां जगह पड़ी, किसी फलन f(x) का सीमा a से b के बीच जो इंटीग्रल हम पता करते हैं उसका तरीका, सूत्र, स्टेप इस प्रकार होती है कि यहां बाहर आएगा h को थोड़ा सा अलग लिखता हूं मैं, h बाहर आएगा, यहां पर लगाता हूं मैं बड़ा कोष्टक, पहले f a होता है, जहां से निम्न सीमा लोअर लिमिट होती है सबसे पहले वो है, फिर सेकंड में लोअर लिमिट प्लस h होता है, प्लस डॉट डॉट चलता रहता है, लास्ट में होता है हमारे पास f, एक तो होता है f a एंड लोअर लिमिट और प्लस n-1 इंटू h, ये हमारा योगफल की सीमा द्वारा समाकलन करने का सूत्र है। सूत्र कर दो, स्टेप्स कर दो, फॉर्मेट कर दो। मैं इसको उसी फॉर्मेट से हल कर रहा हूं, जरा देखिए यहां पर इंटीग्रल 2 से 5 पर कुछ बातें अलग से अपन पहले फाइंड आउट कर लें, आपको आगे मुझे बतानी पड़ेगी। यहां जगह मैं यही लिख देता हूं कि यहां पर n जो h है वो होता है b माइनस a, तो NH जो हमारा निकलेगा वो B तो है हमारे पास 2 और A है हमारे पास में 3, तो B तो हमारे पास में 5 और A है हमारे पास में 2, तो 5 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, 3 वैल्यू आ गई। किसका वैल्यू आ गया, NH का। आप देखिए इंटीग्रल 2 से 5 लिमिट में x-2 का x के सापेक्ष लिमिट h x टेंड टू 0, h एक बहुत ही सूक्ष्मता मान है जो हमने a से b इस पूरे अंतराल को n भागों में बांटा था, उस प्रत्येक भाग के अंतराल की लंबाई h मानी जाती है। ये हो गया हमारे पास में h का वैल्यू पहले नहीं लिखूंगा मैं, f a का वैल्यू है यहाँ पर 2, देख लीजिए ये a है ये b है, लोअर लिमिट a होता है, अपर लिमिट b होता है, और सेकंड में लिखूंगा मैं f 2 प्लस h और आगे f 2 प्लस 2h और इस तरह से चलता जाएगा, प्लस डॉट 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 प्लस यहां लिखूंगा मैं f मजला कोष्टक 2 प्लस n माइनस 1 गुणा h। इसको जरा हम अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स, अकॉर्डिंग टू रूल और रेगुलेशन मैं इसको आगे हल करता हूं। f2 यानी फलन में जब 2 रखते हैं तो कितना मान आता है, फलन ये रहा f(x) = x-2 है, जब हम x का वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 माइनस 2 कितना आता है, 0, प्लस 2 प्लस h रखता हूं तो यहां पर रखो 2 प्लस h और माइनस 2, क्या आया बोलो, h आया, फिर क्या रखना है 2 प्लस 2h, तो यहां 2 प्लस 2h माइनस 2 है तो क्या आएगा, 2h आएगा, फिर 3h आएगा, 4h आएगा, डॉट 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 प्लस n माइनस 1h आएगा। इतनी बात आपको चित्र समझ में आ रही होगी। क्या करना है, फलन f(x) में x का वैल्यू पहले 2 रखना है, x का वैल्यू 2 रखा, 2 माइनस 2 0, यानी f2 का वैल्यू 0 आ गया।
प्लस दूसरी बार x का वैल्यू 2 प्लस h रखना है, तो x का वैल्यू 2 प्लस h और माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस h आया। फिर 2 प्लस 2h रखना है, तो यहाँ पर 2 प्लस 2h माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2h आ गया, 3h आएगा, 4h 5h और लास्ट में n माइनस 1h आएगा। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि एक्चुअल में जो यहाँ पर पहला सवाल है उसमें लिमिट है वो 3 से 5 है, तो मैं थोड़ा चेंज किए अलग हटके बताने के लिए, क्योंकि आप 3 से 5 आप करेंगे, यहाँ पर 5 सवाल है, तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा सवाल आप हल करें, तो आपको इसका बहुत अच्छा बेनिफिट होगा। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा चेंज किया, इसकी लिमिट चेंज की है, करना वैसे ही आपको। तो आप लिमिट 3 से 5 लेकर करेंगे और मैं लिमिट 2 से 5 लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर h इस तरह से वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये सारे h जब मिलेंगे, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये h देखो सारे h से जब मिलेंगी तो वैल्यू क्या बना रहा है उसको आप एक बार देखिए, वैल्यू क्या बन रही है उसको आप एक बार देखिए। तो h का वैल्यू n के टर्म में बन रहा है। देखो आओ कैसे बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, चिंता ना करें, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल आसान है, समझने की जरूरत है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है। ये फर्स्ट टर्म तो गया, यहाँ पर ये सारे पद पड़े हैं, उसमें से h ले लिया मैंने कॉमन, आ गया भाई कॉमन, क्या बचा बोलना, देखिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n माइनस 1 बचेगा। सही है बात। ये है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, ये हो गया प्राकृत संख्याओं का योग। और प्राकृत संख्याओं का योग मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से ध्यान में है, क्या होता है, प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वो होता है n कोष्टक n माइनस 1/2। ये तो मैंने सूत्र के रूप में लिखा है। n क्या होता है, आपको 1 से शुरू होके जहां तक का आपको योगफल चाहिए वो n होता है। समझ में आ गई, n कौन होता है, 1 से स्टार्ट होकर जहां तक का योग चाहिए वो n होता है। तो यहाँ n का वैल्यू है n माइनस 1। तो सूत्र के हिसाब से हम प्लस लिखिए n प्लस 1/2 इसका सूत्र होता है। तो n का वैल्यू होता है अंतिम जो संख्या है वो, तो अंतिम संख्या हमारे पास में है n माइनस 1 और उसमें n माइनस 1 में जोड़ना है, ये हो गया, और बटे क्या आ गया 2। ये सूत्र होता है 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात करना सूत्र होता है n प्लस 1/2। तो यहां हम इसको सोल्व करेंगे आगे, जरा देखिए आप थोड़ा सा मैं इधर काम में लेता हूं। तो लिमिट हमारे पास पढ़ाई है, h एक्सटेंड 0, बाहर h था कोई दिक्कत नहीं, अंदर भी एक h ऑलरेडी था, और हमारे पास जो बना वो आया n, यह एक मजला कुछ लगा लेता हूं अच्छा लगेगा, n माइनस 1 और बाई 2 जो मैंने पहले लिखा था वो डायरेक्टली इसका सॉल्यूट लिखा था, पर आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ विस्तार से लिख दिया है कि जहां तक चाहिए वो उससे ज्यादा बटे 2, 1 से 50 चाहिए तो 50 गुणा 51/2, जहां तक चाहिए वो उससे ज्यादा बटे 2, ये प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र होता है। तो यहां देखिए आगे हमारे पास 2 h है, एक h में इस n को दूंगा और एक h में इस कोष्टक के अंदर दूंगा। तो सर ये क्या तरीका है, क्योंकि हमारे पास वैल्यू सिर्फ nh की होती है, जो आपको मैंने निकाल के बता रखी है, nh की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 है। तो मैं इसको यूं लिखूंगा, एक तो हो गया nh, इसके बाद चला गया, एक को ले जाऊं कोष्टक में, तो nh माइनस h और बटे हो गया 2। ओके, nh का वैल्यू कितना है 3, तो यहां पर देखना nh का वैल्यू कितना है 3, और h का वैल्यू क्या रखना है हमें, लास्ट में h रखना है, सॉरी 0 रखना है। तो यहां पर पहले h का वैल्यू 0 नहीं रखो, पहले स्टेप सुनिए मेरी। यहां पर लिमिट h एक्सटेंड टू 0 मैंने लिखा और ब्रेसेस लगाए, यहां पर nh का वैल्यू 3 है और कोष्टक 3 माइनस h बटे 2 है। अब मैं h का वैल्यू क्या रखूंगा, 0 रखूंगा, तो 3 माइनस 0 3 रहेगा, 3 या 9/2 इसका आंसर आ जाएगा 9/2।
आप जब लिमिट यहां 3 से 2 काम में लेंगे, यानी आप 3 से 2 लिमिट काम में लोगे तो ए लोअर लिमिट जो ए है वो 3 हो जाएगी, अपर लिमिट है जो बी कहते हैं वो 5 हो जाएगी। तो यहां पर NH आएगा 5 - 3 = 2। फर्क कितना पड़ेगा, कितना आएगा, 5 - 3 = 2। फिर देखो आपकी यहां पर वैल्यू बढ़ेगी, तो 3 है तो यहां पर 3 3 + H 3 + 2H 3 + 3H 3 + 4H और 3 + n - 1H चलेगा। तो यहां पर पहले आप x का वैल्यू 3 रखोगे तो 3 - 2 1 आएगा, फिर 3 + H तो 3 + H - 2 तो 1 + H, फिर 1 + 2H 1 + 3H, यूं चलता जाएगा और इसका रिजल्ट भी बदलेगा, थोड़ा स्टेप्स में थोड़ा चेंजेज आएगा। तो मैंने यहाँ पर 2 से 5 लिमिट लेके आपको एक्सप्लेन किया। इसी सवाल को आप 3 से 5 लिमिट लेकर हल करेंगे। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार ये एक सवाल है। और मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि योगफल की सीमा द्वारा किसी दिए गए फलन का निश्चित समाकलन कैसे ज्ञात किया जाता है। अब एक बार बोर्ड पे गौर से देख लें आप। हम पढ़ रहे थे 10.1, पहला सवाल मैंने एक्सप्लेन किया है। एक सवाल और एक्सप्लेन करना चाहता हूं मैं, आप चाहो तो, जो आपकी इच्छा हो वो बोल दें, और अदरवाइज मैं आपको बता दूं, एक तो फोर्थ भी बता सकता हूं आपको और एक थर्ड भी बता सकता हूं। फोर्थ और सिक्स की बात करें अपन, तो मैं पहले आपको फोर्थ एक्सप्लेन करता हूं। आइए, यहां पर हमारे पास समाकलन की सीमा द्वारा, समाकलन है योगफल की सीमा द्वारा समाकलन हम ज्ञात कर रहे हैं। अब इसमें हम बात करेंगे, देखिए, तो हम बात कर रहे थे इसके सवाल संख्या 6 की। एक बार छठवां सवाल और बता दूं मैं, और उसके अलावा कोई भी सवाल आपको डाउट करे, दिक्कत करे, तो आप मुझे बिल्कुल कॉल करें, पूछें। तो यहाँ पर 1 से 3 लिमिट में 2x² + 5 है, यहाँ पर सवाल संख्या 6 है। 10.1 का फलन है हमारे पास में, 1 से 3 है शायद इसका लिमिट, और 2x² और +5 इंटू dx। तो हम यहां पर पहले तो ये लिख दें कि जो NH है वो कितना है। यहाँ जो NH बनेगा वो B - A होगा। B का वैल्यू 3 है, A का वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर NH हो गया हमारे पास में 2। अब हम योग की सीमा से इसका जब समाकलन करना स्टार्ट करते हैं तो वापस 1 से 3 लिमिट में, और है ये 2x² + 5 इंटू dx। यहाँ पर लिमिट h अक्स टेंड टू 0 तो रहना ही है, और बाहर h भी रहना है, मजला कोष्टक यहाँ पर FA आता है। ये फॉर्मेशन आपको, आप चाहो तो इस फॉर्मेशन में थोड़ा मैं चेंज भी कर सकता हूँ। क्या चेंज कर सकता हूँ, जब आप a + h, a + 2h, a + 3h, a + 4h प्लस डॉट 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 a + n - 1 इंटू h लिखते हो, एक तो फॉर्मेशन ये है। दूसरा फॉर्मेशन आप स्टार्ट करो तो यहां पर a से स्टार्ट न करके a + h से यदि आप स्टार्ट कर दो तो आपको लास्ट में जाकर n - 1h लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप वहां पर NH लिख सकते हो ऐसे। यहां पर F और ये हो गया मजला कोष्टक, A रहेगा और प्लस NH हो जाएगा। सुन लीजिए, यदि आप यहां पर FA + H, FA + 2H, A + 3H से स्टार्टअप करते हो, यहां से प्रारंभ करते हो, तो अंत वाला A + n - 1h होगा। यदि आप फर्स्ट ही A + H लिखते हो तो लास्ट में A + NH डायरेक्ट हो जाएगा। तो ऐसा भी आप लिख सकते हो। आगे देखिए, यहां पर लिमिट ऑलरेडी है हमारे पास h अक्स टेंड टू 0, और ये बाहर वाला h यहां रहेगा। a का वैल्यू है हमारे पास में 1, तो ये आ गया। पहले 1 + h रखना है यहाँ पर, तो 1 + h रखें इसके अंदर, तो क्या बनेगा जरा देखिए थोड़ा सा। ये 2 पड़ा है बाहर, और 1 + h का होल स्क्वायर + 5 देख लें आप। फिर दूसरे में a का वैल्यू 1 है, 1 + 2h, तो 2 तो बाहर रहेगा, और x का वैल्यू हो गया 1 + 2h का होल स्क्वायर + 5 प्लस डॉट 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 यू चलेगा। लास्ट में 1 + NH लिखना है, तो 2 तो बाहर है,
x का वैल्यू 1 प्लस एन एच का होल स्क्वायर प्लस 5। इस तरह से हमारा जो फॉर्मेशन बना है। आगे हम चलते हैं तो इसमें लिमिट h अक्स टेंड टू 0, बाहर h रहना ही है। यहाँ इसको सोल्व करेंगे तो 2 बाहर आएगा। मैं 2 स्टेप एक साथ सोल्व करूंगा, ध्यान देना। मैं इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर आइडेंटिटी से इसको सोल्व करूंगा, सारे जितने पड़े a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में बाहर 2 पड़ा इसे गुणा भी करता जाऊंगा। तो ये आएगा 2 प्लस 4h और प्लस 2h स्क्वायर, समझ में आ रहा होगा। प्लस 5 ऑलरेडी था। आप चाहो तो एक स्टेप और यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि जितने पद हैं, टोटल पद कितने n हैं, प्रत्येक पद के साथ 5 आ रहा है। तो 5 कितनी बार है, n बार है। तो इसको लास्ट में या स्टार्टिंग में जहां भी आप चाहो मैं इसको nh से लिख सकता हूं, ताकि बार बार प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये लो, इसको हम खोलेंगे तो वापस वो आएगा 2 प्लस 8h प्लस 8h स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ये खुलेगा तो हमारे पास आएगा वही 2 प्लस 4nh और प्लस 2n स्क्वायर और h स्क्वायर और प्लस 5n, यानी n 5 हर पद में आ रहा है तो उसको मैंने 5n से लिखा। इतनी बात सबके समझ में आ रही होगी। और नेक्स्ट स्टेप लिखिए, लिमिट h अक्स टू 0 ऑलरेडी है, यहां पर h बाहर रहेगा। यहां देखिए ये 2 भी हर पद में आ रहा है, जितने पद सब में 2 आ रहा है, तो 2 भी n बार हो गया और 5 भी n बार हो गया। समझ में आ गई। तो 2 और 5 कितने हो गए, 7। तो यहां हो गए 7n। ठीक है, ये 4h है, 8h है, यहां पर ऐसे चलते 6 4 8 ऐसे चलेगा हमारा 12। तो हम इसको आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें से मैं h कॉमन ले लूं और आप चाहो तो 4h ले लूं कॉमन। यहां बचेगा हमारे पास में, मजला कोष्ठ लगा दूं आप चाहो तो, 1 बचेगा, 2 प्लस डॉट 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 प्लस nh बचेगा। देख लीजिए यहां पर 4h आपने कॉमन लिया तो n बचेगा, सॉरी n बचेगा। ये लो सर, फिर इसकी बात करें तो 2h स्क्वायर 8h स्क्वायर, फिर हमारा ये बढ़ता गया आगे। तो 2 आया, फिर 8 आया, फिर 18 आएगा सीधा। कैसे आएगा, पहले h स्क्वायर था, फिर हमारे पास में जब 1 प्लस 2h हुआ तो 4h स्क्वायर आया, 1 4 9 16 ये आएंगे। बाहर 2 पड़ा, 2 से गुणा होगा तो वो आ गया 2 8 और 18 और फिर 32, यूं चलेगा। तो देखिए मैंने यहां से क्या लिया कॉमन, एक तो मैं ले लेता हूं 2, समय से आ रहा है, एक आ रहा है h स्क्वायर, वो भी ले लिया। तो यहां बच गया 1 4 9 डॉट 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 प्लस n स्क्वायर। हो गई बात इतनी। इसका हिसाब हो गया, इसका हो गया, इसका हो गया, यानी सबका हिसाब हो गया। ये बड़ा कोष्ठक वापस हमने कर दिया साहब बंद। नेक्स्ट स्टेप की हम जब बात करते हैं तो h अक्स टेंड टू 0 रहना ही है, बाहर h भी रहना है, ब्रेसिस पड़ा ही है, 7n ऑलरेडी पड़ा है, इसको भी रहने दो। अब देखिए ये प्राकृत संख्याओं का योग है, इसलिए प्लस में 4h तो पड़ा था, प्राकृत संख्याओं का योग n ब्रेसिस n प्लस 1/2 होता है, ये भी हो गया। फिर यहां पर है ये वर्गों का योग, तो 2h स्क्वायर तो यहां पड़ा ही है, और प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र देखिए, वो सूत्र है हमारे पास में n प्लस 1 2n प्लस 1/6। ये हो गया प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग पर। तो सारे पद हो गए, ये कांस्टेंट वाला पद हो गया, ये वाला पद इसमें आ गया और स्क्वायर वाला पद इसमें आ गया। आप देखिए n और h के ग्रुपिंग करिए, जितने nh बन सकते हैं उतने बनाने की कोशिश कीजिए। यहां नीचे जगह है, मैं एक स्टेप और लिखता हूं, जरा देखिए। लिमिट h अक्स टेंड टू 0 यहां पर पड़ा है, h बाहर है ऑलरेडी, इस h को भी अंदर में ले जाता हूं, ये h इसके पास जाएगा तो nh हो जाएगा, ये इसके पास जाएगा हो जाएगा nh। यहां पर देखिए क्या बन रहा है, बड़ा कोष्ठक है,
7NH प्लस ये 4NH तो पढ़ा ही है 4NH और ये H अंदर ले जाऊंगा तो ब्रेसिस हो गया NH प्लस H/2 प्लस ये देखिए यहाँ पर एक H इसको दूंगा, H² है ना, एक H इसको दूंगा, एक H इसको दूंगा ब्रेसिस को, बाहर वाला H आएगा वो इसको दूंगा। ये 2 से आप तो कैंसिल कर सकता हूं इसको, हमें यहाँ पर भी 2 था, 4 से कैंसिल हो सकता है तो अपने को नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर 2 आ गया। नेक्स्ट स्टेप ये रहेगी हमारे पास में 3 जा कैंसिल हो गया तो 1/3 मैंने लिख दिया, यानी 2 का भाग 6 में 3 बार गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया एक तो NH आ गया, ब्रेसिस में NH प्लस H आ गया और फिर ब्रेसिस में हमारे पास 2NH और प्लस H आ गया। ये हमारे NH बन गए। NH का वैल्यू हमने पहले ही निकाला था, यहाँ पर 2 था, NH का वैल्यू 2 रखेंगे, 7 दूनी 14 हो गए, यहाँ पर 2 दूना 4 हो गए और ये हमारे पास में 4 2 प्लस 0 हो जाएगा। आगे H का वैल्यू अपन 0 रखेंगे लास्ट स्टेप में। तो मैं यहाँ पर एक बार इसका आगे का पोर्शन लिखना चाहूंगा, लिमिट H(0) को यहाँ पर रखते हुए यहां मैं लिखना चाहूंगा 7 गुणा 2 प्लस 2 गुणा 2 कोष्टक 2 प्लस H, दिख रहा होगा आपको, 2 गुणा 2 कोष्टक 2 प्लस H प्लस 1/3 प्लस 1/3। हाँ जी, आगे वाला पार्ट इधर लिखूंगा, NH का वैल्यू 2, 2 प्लस H और 2 दूना 4 प्लस H। देखिए यहाँ पर ये रहा, इसके गुणा में आएगा आगे 2 कोष्टक 2 प्लस H और कोष्टक 4 प्लस H, ये रहा हमारे पास में। अब H का वैल्यू रखूंगा मैं 0, तो यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और यहाँ पर ये हो गया 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16/3, 16/3। तो देखिए यहाँ पर ये वैल्यू रहा हमारा 7 दूनी 14 14 प्लस 8 प्लस 8 16/3 और इन सब का जब आप एलसीएम लेते हो, सोल्व करते हो तो यह है हमारे पास में 22 22 66 66 और 16 78, तो ये हो गया 78/3। एक बार गौर से देखें आप। हाँ तो देखिए हमारे सवाल था 14 और 8 22, 22 66, 66 और 16 हो गया, सॉरी 78 नहीं 82 हो गया, 62 और 16 हो गया, 22 66, 66 और 16 82 हो गया, 82/3 हमारा इसका आंसर आया। जरा गौर से देख ले आप। इस प्रकार स्टूडेंट्स मैंने आपको 10.1 योगफल की सीमा द्वारा दिए गए फलन का समाकलन यानी निश्चित समाकलन ज्ञात करना सीखा है, यानी योगफल की के प्रथम सिद्धांत यानी समाकलन का प्रथम सिद्धांत के द्वारा निश्चित समाकलन ज्ञात करना सिखाया है। इसको आप गौर से देखें, समझे, सवाल हल करें, कोई दिक्कत हो तो मेरे को जरूर से कॉल करें। थैंक यू।